हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग मास्टर्स के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जिसमें आपके सभी जेई और एई के एग्जाम्स को हम कवर करेंगे। जेई जैसे आपका एसएससी जेई हो गया, यूकेपीएससी जेई हो गया, या जितने भी स्टेट लेवल के जेई या एई के एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे इस सब्जेक्ट के थ्रू। और हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जो कंटेंट रहेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि फ्लूइड होता क्या है और मैकेनिक्स का मतलब क्या है, और इस सब्जेक्ट में एक्चुअल में हम पढ़ने वाले क्या हैं, या ये सब्जेक्ट हमको हमारी फर्दर स्टडीज में कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड को पकड़ते हैं हम, फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। या अगर मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूं तो हर वह चीज जो बह सकती है या जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। कब? अपने आप तो नहीं, जब उसमें हम कोई एक्सटर्नल या शेयर फोर्स लगाएंगे तब। तो दैट इज नोन एज फ्लूइड। तो हर वह चीज जो बह सकती है या जो बहने की प्रवृत्ति रखती है, कब? जब उसमें कोई एक्सटर्नल या शेयर फोर्स लगाया जाता है तब। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। तो यहां पर मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, डेफिनेशन को। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो under the influence of some external or shear force is known as फ्लूइड। यहां पर मैंने एक आपके लिए डेफिनेशन लिखी है। तो हर वह चीज जो बह सकती है या जो बहने की प्रवृत्ति कर रखती है, कब? जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तब। अब बात हो रही है हर वह चीज। अब हर वह चीज है क्या, है ना? तो हर वह चीज को समझने के लिए हम इन चीजों को पकड़ते हैं। तो सबसे पहला आपका यहां पर जो टर्म आपने पकड़ना है वो है आपका सब्सटेंस। तो पहले जानते हैं सब्सटेंस क्या होते हैं। तो सब्सटेंस क्या होते हैं? देखो, अगर मैं सब्सटेंस को समझूं तो सब्सटेंस मेरे क्या होते हैं? सब्सटेंस मेरे होते क्या है? ठीक है, तो सब्सटेंस मेरे क्या होते हैं? जो आपका मास होता है, जिनमें जो आपका जगह ऑक्यूपाई करते हैं या स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और जो टेंजिबल होते हैं। कैसे होते हैं? टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल मतलब जिनको हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजिबल। तो यहां पर हमने समझ गए कि पहले फ्लूइड क्या है। तो मैंने फ्लूइड को डिफाइन किया, एनी सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं यहां पर पकड़ने जा रहा हूं कि वो चीज है क्या। तो मैंने देखा कि सब्सटेंस बोला यार, इसने क्या बोला? सब्सटेंस बोला। अब सब्सटेंस क्या है? मैंने बोला एनीथिंग विच हैव मास, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच इज टेंजिबल, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज आपको सॉलिड में भी देखने के लिए मिलेगी, आपको लिक्विड में भी देखने की मिलेगी, और आपको गैसेस में भी देखने के लिए ये प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इसका मतलब एनी अगर सब्सटेंस की बात करें, इट कैन आइदर बी सॉलिड, इट कैन आइदर बी लिक्विड, और इट कैन बी आपका गैसेस ऑल्सो। अब थोड़ा सा अगर मैं आगे डेफिनेशन को ले जाऊं तो यहां पर फिर से एक टर्म और लिखा है, विच कैन फ्लो या विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। अब एक टर्म और लिखा है, विच कैन फ्लो या विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। अब ये फ्लो मतलब क्या है, इसको जान लेते हैं। अब ये फ्लो मतलब क्या है, इसको जान लेते हैं। तो फ्लो का मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडी या ऐसी सब्सटेंस जिसमें जो डिफॉर्मेशन हो कंटिन्यूअस हो। फ्लो का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफॉर्मेशन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी बॉडी को या किसी सब्सटेंस को फोर्स लगाओगे तो
उसमें जो डिफॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यूअस हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो उसमें आपको किसका दिखाना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज से दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो अगर इन तीनों में बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है, जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की है, वो केवल दो ही सब्सटेंस होल्ड करते हैं, दैट इज लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस में आपको ये कंटिन्यूअस फ्लो वाली प्रॉपर्टी देखने के लिए मिल सकती है, पर ये प्रॉपर्टी आपको सॉलिड में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अब जब जैसे ही आगे को बढ़ा तो मुझे पता चल गया, जैसे ही उसने फ्लो की बात करी तो उसमें हमारे कौन कौन आगे, केवल और केवल अब कौन रह गए हैं, लिक्विड और गैसेस ही रह गए हैं। अब हमारे कौन लगे हैं, लिक्विड और गैसेस में। तो इसका मतलब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली किस चीज की बात करते हैं, अगर मैं बोलूं आप किस चीज की बात करते हो, तो आपको पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम दो ही चीज की बात करने वाले हैं। एक बात करने वाले हैं लिक्विड की और एक बात करने वाले हैं गैसेस की। किसकी बात करने वाले हैं, लिक्विड की, और दूसरी बात करने वाले हैं गैसेस की। और अब मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, forces and its effect, फोर्सेज एंड इट्स इफेक्ट। अगर वो ब्रांच जहां पर हम फोर्सेज और उसके इफेक्ट की बात करते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। तो अब हमें पता चल गया, पहले हमने समझा फ्लूइड क्या है, अब फ्लूइड की जैसे हमने डेफिनेशन को समझा तो हमें पता चल गया कि फ्लूइड आपका सॉलिड भी हो सकता है, सॉरी फ्लूइड आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, सॉलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है पर उसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसीलिए इस कैटेगरी में केवल और केवल हमारे लिक्विड और गैसेस ही पढ़ने वाले हैं। और लिक्विड और गैसेस में लगने वाले फोर्सेस और उसके इफेक्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो उसी ब्रांच को हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब यहां तो हमें समझ में आ गया कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है और कैसे हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे को अगर हम बढ़ें तो फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी को किस तरीके से आपका किया जाता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी आपकी तीन पार्ट में की जाती है। सबसे पहला होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और तीसरा होता है दैट इज फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इन तीन पार्ट में हम फ्लूइड की स्टडी को करते हैं और तीन पार्ट हमारे क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स से है, फ्लूइड डायनेमिक्स से है और फ्लूइड काइनेमेटिक्स से। अब समझते हैं कि क्या होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, क्या होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और क्या होता है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम ऐसे फ्लूइड की बात करेंगे जो हमारा रेस्ट में होगा या स्टैटिक अवस्था में होगा। स्टैटिक मतलब क्या हुआ, स्थिर अवस्था में होगा। तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम काइनेमेटिक्स क्या बोलते हैं। काइनेमेटिक्स में हम ऐसे फ्लूइड की बात करते हैं जो हमारा क्या होता है, मोशन में होता है। किसमें होता है, मोशन में होता है। तो ऐसे फ्लूइड की बात करेंगे जो आपका किसमें होगा, मोशन में होगा। मोशन में मतलब जैसे आपका कोई चैनल में फ्लो हो रहा है तो वो आपका किसमें है, मोशन में है। रेस्ट में मतलब जैसे आपका कोई रिजर्वायर है वहां पर आके पानी रुक गया तो वहां पर क्या आपका फ्लूइड किस अवस्था में है, स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्लूइड भी किसी बॉडी के सरफेस पे कोई फोर्स मारेगा तो उसी की स्टडी को हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। अब कैसे मारेगा, क्या मारेगा, सब आगे की चीजें। मोशन मैंने बता दिया आपको। और तीसरी ब्रांच होती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन और कॉज एंड कॉज ऑफ मोशन दोनों की बात करते हैं। तो ऐसी ब्रांच जहां पर हम ऐसे फ्लूइड की बात करते हैं जो मोशन में है, ठीक है, वो तो काइनेमेटिक्स भी थी, पर उसमें उसके मोशन में होने का कारण क्या है, मतलब कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके मोशन में होने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं पाइप में फ्लो हो रहा है तो उस पाइप में फ्लो होने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज प्रेशर फोर्स। मैं बोलूं ओपन चैनल फ्लो हो रहा है, आपका कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी फोर्स। इसके अलावा और भी फोर्स होते हैं जैसे विस्कस फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसी भी फ्लूइड के मोशन में होने के लिए। तो ऐसी ब्रांच जहां पर हम ऐसे फ्लूइड की बात करते हैं जो मोशन में है और उसके कॉज ऑफ मोशन दोनों से डील करते हैं तो ब्रांच कहलाई जाती है आपकी फ्लूइड डायनेमिक्स। क्या कहलाई जाती है, फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि हमको यह तो पता चल गया फ्लूइड क्या है हमने जान लिया लिक्विड या गैसेस में से कुछ भी हो सकता है फ्लूइड, और हमने ये भी देख लिया फ्लूइड मैकेनिक्स को
हम कैसे कैसे स्टडी करेंगे, है ना। अब बात आती है, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करोगे तो बेसिकली कौन सी अप्रोचेज आप यहां पर यूज कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेज है जिनका आप सहारा ले सकते हैं। तो दो अप्रोचेज हमारी बेसिकली यहां पर यूज होती है। पहली जो अप्रोच यूज होती है यहां पर हमारी, दैट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। पहली अप्रोच जो हमारी यूज होती है वो आपकी कौन सी अप्रोच हो जाती है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। पहली अप्रोच कौन सी अप्रोच है जिसके थ्रू हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, सिंगल पार्टिकल लेवल पे जाके करते हैं। सिंगल पार्टिकल लेवल पे जाके अगर हम स्टडी करें, या ऐसा बोलूं कि मैं एक एक पर्टिकुलर पार्टिकल को लेके या एक एक पार्टिकल को पकड़ के मैं स्टडी करूं, तो अप्रोच मेरी कौन सी अप्रोच कहलाई जाएगी, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और दूसरी जो अप्रोच हम यूज करते हैं दैट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो इस अप्रोच में हम बेसिकली करते क्या हैं, हम इस अप्रोच में करते क्या है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक एक पार्टिकल लेवल पर जाके स्टडी करें, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर फ्लूइड पार्टिकल को या फ्लूइड पूरे उसको एज अ होल मास कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एज अ होल मास। तो हम यहां पर पार्टिकल ना जाके एक पूरा मास को हम स्टडी करेंगे, तो वो अप्रोच आपकी कौन सी अप्रोच कहलाई जाती है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब स्टैटिक जो माइक्रो था उसमें तो हम क्या कर रहे थे, एक एक पार्टिकल लेवल जाके कर रहे थे, पर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करेंगे, एक होल मास लेके स्टडी करेंगे, तो उस अप्रोच को हम कौन सी अप्रोच बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब सवाल यह आता है, हमारे पास दो अप्रोचेस तो हैं, पर एक्चुअल में अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर कौन सी अप्रोच आपकी यूज होती है, तो वहां पर आपकी यूज होती है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्योंकि आपके माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में पार्टिकल लेवल पे जाके स्टडी होती है, और पार्टिकल इतने सारे हैं और हर एक पार्टिकल अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखाना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो एक एक पार्टिकल लेवल पे जाके स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए जो हम अप्रोच यूज करते हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब अगर मैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, कुछ चीजें मान के चलनी पड़ेंगी और कुछ चीजें समझ के चलनी पड़ेंगी। और सारी चीजें, पूरी इंजीनियरिंग ही आप समझें इसी चीज पर टिकी है। किस पर टिकी है, दैट इज अजम्पशन पे। हर एक चीज आप इंजीनियरिंग की देखोगे तो सारी की सारी किस पर टिकी है, अजम्पशन पे। आप चाहे इसी सब्जेक्ट में आगे कोई भी आप कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें, आप बर्नौली इक्वेशन की बात करें, आप बात करें कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये सारे क्या हैं, अजम्पशन ही तो हैं। तो पूरी इंजीनियरिंग टिकी ही अजम्पशन पे है, क्योंकि अगर हम अजम्पशन नहीं लेंगे तो हम आगे को नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें टिकी किस पे है, हमारी अजम्पशन पे। तो जो अजम्पशन इसमें लिया जाता है वो आपको समझना है। तो पहला अजम्पशन आपका लिया जाता है, अब आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स को कौन सी अप्रोच से पढ़ा जाता है, तो आप बोलोगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से पढ़ा जाता है। तो इस अप्रोच में अजम्पशन क्या लिया जाता है कि देयर शुड बी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। या अदर वर्ड में बोलूं कि इनके बीच में जो फ्लूइड पार्टिकल हैं उनके बीच में कोई वॉइड्स या गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो वॉइड्स। जो फ्लूइड पार्टिकल हैं उनके बीच में कोई भी वॉइड्स नहीं होना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिनम। क्या बोलते हैं, क्वांटिनम। तो बहुत बार आपको बुकों में स्टार्टिंग यहीं से होती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लूइड इज अ क्वांटिनम, या क्वांटिनम कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो क्वांटिनम क्या है, क्वांटिनम का मतलब क्या है, जो फ्लूइड के पार्टिकल है उनके बीच में जो मास है वो क्या है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से जो मास है वो आपका क्या है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फ्लूइड क्या है, क्वांटिनम है।
तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटिनम, तो आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मैकेनिक्स, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करते हैं तो वहां पर हम एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करते हैं, और मैक्रोस्कोप के अप्रोच का ही एक अजम्पशन है कि जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं उसे कैसे ट्रीट किया गया है, फ्लूइड को कैसे ट्रीट किया गया है एज अ क्वांटिनम। और क्वांटिनम का मतलब क्या है, जो मास है वो फ्लूइड के पार्टिकल के बीच में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिनम कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जो मास हैं वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मुझे अप्रोच जो यूज करनी है वो कौन सी अप्रोच यूज करनी है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज करनी है। तो इसके लिए हम एक डायमेंशनलेस नंबर का यूज करते हैं, और उस नंबर का नाम है दैट इज नुडसेन नंबर। तो नुडसेन नंबर के मदद से हम ये डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में मुझे अप्रोच कब मैक्रोस्कोपिक यूज करनी है। और ये नुडसेन नंबर रेशियो होता है, यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का जो रेशियो होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, नुडसेन नंबर बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया ठीक है नुडसेन नंबर इसका रेशियो है, पर मीन फ्री पाथ होता क्या है ये तो हमें बता दो, है ना। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है पहले उसे हम समझ लेते हैं। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्लूइड का पार्टिकल ये है और एक फ्लूइड का पार्टिकल ये है ना। अब ये फ्लूइड का पार्टिकल इससे कोलाइड हुआ और उसके बाद ये सक्सेसिवली इस फ्लूइड के पार्टिकल से कोलाइड हुआ। अब आप यहां पर देखेंगे कि आपके टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलिजन हुए, 1 और 2। तो इस 2 कॉलिजन के बाद जो फ्लूइड के पार्टिकल के बीच में एक स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस आई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ है क्या, अगर मैं बोलूं ये मीन फ्री पाथ क्या है, स्टैटिस्टिकल मतलब जब वो आपकी रेस्ट पोजीशन में आ गया, स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बाद जो स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस हमको मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका मीन फ्री पाथ। ठीक, ये समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल ये आता है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, बहुत बच्चों के दिमाग में ये भ्रम रहता है ये लेंथ ही होती होगी। तो इट कैन आइदर बी लेंथ, इट कैन आइदर बी विड्थ, और इट कैन आइदर बी डायमीटर, इट कैन आइदर बी हाइट। ये कुछ भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, डायमीटर भी हो सकती है। पर ये डिपेंड करेगा किस पे, कि आपका फ्लो किस टाइप का है ना, आपका फ्लो किस टाइप का है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्लो एक्सटर्नल फ्लो हो, जैसे ओपन चैनल, है ना। तो अगर आपका फ्लो कैसा हो, एक्सटर्नल हो। दूसरा ये केस हो सकता है कि आपका फ्लो कैसा हो, इंटरनल। इंटरनल मतलब कौन, पाइप फ्लो, है ना। तो अगर आपका फ्लो एक्सटर्नल है, अगर आपका फ्लो कैसा है, एक्सटर्नल फ्लो है, इस तरीके से आपका फ्लो कैसा है, एक्सटर्नल फ्लो है। तो इस एक्सटर्नल फ्लो के केस में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वही लेंथ होती है जिस लेंथ के अलोंग फ्लो टेक प्लेस करता है। जिस लेंथ के अलोंग फ्लो टेक प्लेस करेगा वही लेंथ आपकी क्या कहलाई जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कहलाई जाएगी। कब, जब आपका फ्लो कैसा होगा, एक्सटर्नल फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा, एक्सटर्नल फ्लो। और वही आपका फ्लो अगर इंटरनल है, इंटरनल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पाइप में फ्लो, तो यहां पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगी। तो एक सवाल भी आया था, इन केस ऑफ पाइप फ्लो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, है ना। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इस केस में हम कैसे निकालते हैं, दैट इज इसके लिए फॉर्मूला होता है 4AC/P, वेयर A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड P इज द पैरामीटर। तो अगर मैं पाइप फ्लो की बात करूं तो पाइप फ्लो में मैं देखूं कि मेरा फ्लो कैसा है, सॉरी मेरी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है, तो कैसे पता चलेगा, 4 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज सर्कुलर एरिया है। ये आपका एरिया कैसा है, सर्कुलर एरिया है। तो सर्कुलर एरिया तो मैं क्या लिख सकता हूं, π/4 d² अपॉन पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, पाई इंटू डी। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, डी से 1 पावर कैंसिल, तो क्या आ गया, डी आ गया। तो यहां पर हमें पता चल गया कि पाइप फ्लो के केस में जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है वो क्या होती है, डायामीटर होती है। तो यहां पर मैं समझा कि मैंने दोनों टर्म्स को भी समझ दिया कि मीन फ्री पाथ क्या है और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है। ये क्वेश्चन आने लग गए हैं काफी एग्जाम में। अगर आप अच्छे लेवल के एग्जाम में देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने लग गए हैं। अभी तक मैंने फ्लूइड का पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट नहीं किया है, आप इस चीज को ही समझे। अभी मैं सब्जेक्ट को जान रहा हूं, सब्जेक्ट
क्या है और किस चीज में डील कर रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि नुडसन नंबर जो है मेरा वो रेशियो है किस किस का, मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का, और मैं समझ भी गया हूं कि मेरी मीन फ्री पाथ होती क्या है और मेरी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती क्या है, उन दोनों को भी मैं समझ गया। अब जब मैं इन चीजों को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, है ना, इस नुडसन नंबर की वैल्यू कुछ आएंगी। अगर इस नुडसन नंबर की वैल्यू, तो वहां पर मैं आपके लिए टेबल बना देता हूं, अगर इस नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम आ जाती है, किससे कम आ जाती है, 0.01 से कम आ जाती है, तो इसका मतलब यह होता है कि इस टाइप में जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं उनमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, इसमें क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, क्वांटिनम बोलते हैं, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, क्वांटिनम बोलते हैं। और इसी को अगर हम क्वांटिनम बोलते हैं तो इसी टाइप में हम कौन सी अप्रोच का यूज करेंगे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करेंगे। कौन सी अप्रोच का यूज करेंगे, मैक्रोस्कोपिक। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच इज यूज्ड व्हेन नुडसन नंबर इज, तो आप बोलोगे लेस देन 0.01। तो जब कभी भी नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम हो जाएगी तो वहां पर मेरे को कौन सी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, आपकी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, दैट इज वहां पर हम क्या लेंगे, एज अ होल मास। ठीक है, अभी इस चीज को आपको समझाऊंगा अभी मैं क्या चीज हो रही है। अगर नुडसन नंबर की वैल्यू लेस देन, या ऐसा बोलो 0.01 से 0.1 के बीच में आती है, किसके बीच में आती है, 0.01 से 0.1 के बीच में आती है, तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं स्लिप फ्लो। क्या बोलते हैं, स्लिप फ्लो। अब आप बोलोगे सर स्लिप फ्लो क्या होता है ना, तो इसको हम नो स्लिप फ्लो भी बोलते हैं या नो स्लिप कंडीशन भी बोलते हैं। और स्लिप फ्लो क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं, जैसे आप आगे भी पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी फ्लूइड मैकेनिक्स में। आप देखते हो जब हम पाइप फ्लो की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, जो हमारी बाउंड्री है वहां पर हम वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं, यहां पर वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं, 0। यहां पर हम वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं, एक मिनट थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यहां पर हम वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं, 0। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, नो स्लिप फ्लो। नो स्लिप फ्लो, क्योंकि आप आगे भी पढ़ोगे, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही हम बात कर चुके हैं कि हम कैसे अप्रोच पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ेंगे। तो नो स्लिप फ्लो का मतलब क्या है कि आपकी बाउंड्री पे वेलोसिटी क्या है, 0 होगी। पर स्लिप फ्लो का मतलब क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी बाउंड्री में। तो इस टाइप के फ्लो को हम कैसा फ्लो बोलते हैं, u इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप के फ्लो को हम कैसा फ्लो बोलते हैं, स्लिप फ्लो। और अगर नुडसन नंबर की वैल्यू आपकी 0.1 से लेकर किसके बीच में आई, 0.1 से लेकर 10 के बीच में आई, तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फ्लो। और अगर नुडसन नंबर की, अभी इसको समझेंगे, अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाऊंगा भी एक्चुअल में कहानी क्यों हो रही है ऐसी, ये भी हम समझेंगे। और अगर नुडसन नंबर की वैल्यू 10 से ज्यादा आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं फ्री इंटरमोलिक्यूलर फ्लो। तो यहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो मैंने बोला अगर आपकी नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम आई तो वहां पर हम बोलेंगे नो स्लिप, या वहीं पर आपका क्वांटिनम है, या वहीं पर आपकी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करनी है। अगर आपके नुडसन नंबर की वैल्यू किसके बीच में आई, आपके 0.01 से 0.1 के बीच में आई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप फ्लो। और अगर आपके नुडसन नंबर की वैल्यू 0.1 से 10 के बीच में आए तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। और अगर आपके नुडसन नंबर की वैल्यू 10 से भी ज्यादा आ जाए तो इसको हम बोलते हैं फ्री इंटरमोलिक्यूलर फ्लो। अब जरा इस चीज को समझना, आप इस चीज को समझना, थोड़ा सा मैं कलर भी साथ साथ चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझना, ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, इस चीज को आप समझना, ये कहना क्या चाह रहा है, ओके। अब देखना यहां पर ये कहना क्या चाह रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर आपका नुडसन नंबर की वैल्यू 10 से ज्यादा आ गई, 10 से ज्यादा आ गई मतलब कब आ रही होगी, जब ये मीन फ्री पाथ किसी दो पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा हो रहा होगा। और बहुत ज्यादा हो रहा होगा मतलब फ्लो कैसा होगा, फ्री इंटरमोलिकुलर, मतलब जो एयर वगैरह गैस वगैरह के केस में आएगा कैसा फ्लो देखने के लिए मिलेगा, फ्री इंटरमोलिकुलर। अब ये वैल्यू बहुत कम आई, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं नुडसन नंबर की वैल्यू बहुत कम आई, तो बहुत कम आई मतलब मीन फ्री पाथ बहुत कम होगा,
मतलब मीन फ्री पाथ बहुत कम होगा, मतलब इन पार्टिकल के बीच की जो स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस है ये बहुत कम होगी, और बहुत कम होगी तो इसका मतलब पार्टिकल क्या होंगे, बहुत नजदीक नजदीक होंगे, और अगर नजदीक नजदीक होंगे तो इसका मतलब यही तो हमने क्वांटिनम बोला था कि आपके जो मास है नजदीक नजदीक होंगे तभी तो मास भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वहीं पर हम कह सकते हैं कि हम अब कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, दैट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करेंगे। तो इतना होप आपके समझ में आया होगा। अभी आज जस्ट सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही मैंने आपको दिया है। फिर से मैं आपको डील करता हूं कि अभी हमने पढ़ा क्या, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमने पहले समझा फ्लूइड होता क्या है, हमने पहले समझा फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या और कौन सा सब्जेक्ट है ये और क्या इसमें डील हो रही है। तो मैंने बताया था फ्लूइड क्या होता है, हर वह चीज जो बह सकती है या जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, कब, जब उसमें कोई बाहरी बल लगाया जाता है तब, तो दैट इज नोन एज फ्लूइड। तो यहां पर हमें पता चल गया फ्लूइड में हमारे लिक्विड भी आ गए और हमारे गैसेस भी आ गए। और समझ में आया मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम फोर्सेज और उसके इफेक्ट की बात करते हैं तो उस ब्रांच को ही हम बोलते हैं मैकेनिक्स। और यहां पर हमें समझ में आया, जोड़ दिया, तो लिक्विड और गैसेज में लगने वाले फोर्सेज और उसके इफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो वो पूरा सब्जेक्ट कहलाया जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, अब फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, स्थिर या एट रेस्ट। तो स्टैटिक फ्लूइड के वजह से किसी भी बॉडी या किसी भी सरफेस पे जो फोर्स लगता है उस पार्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो ब्रांच आ जाती है फ्लूइड स्टैटिक्स। ऐसे फ्लूइड जो मोशन में होते हैं और उनके वजह से लगने वाले फोर्सेस और उसके इफेक्ट की बात करते हैं कहलाई जाएगी फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ऐसे फ्लूइड जो आपके मोशन में है पर साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए वो उनके मोशन में होने का कारण क्या है या कौन सा फोर्स उनके मोशन में होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्रांच आपकी क्या कहलाई जाएगी, फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, अब आगे को बढ़ते हैं। आगे को हमने क्या पढ़ा, अब हमको अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी है तो कौन सी हमारी दो अप्रोचेज हैं जो हम यूज करते हैं। तो पहली अप्रोच होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरी अप्रोच जो होती है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है, जहां पर हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल पार्टिकल लेवल पर जाके स्टडी करते हैं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिंगल सिंगल पार्टिकल लेवल पर जाके स्टडी करो, तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं फ्लूइड को एज अ होल मास, और एज अ होल मास लेके जब हम स्टडी करेंगे तो वही अप्रोच को हम क्या करेंगे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और यही अप्रोच यूज होगी हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम फ्लूइड को कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ क्वांटिनम। आपसे कोई पूछो व्हाट इज क्वांटिनम, आप बोलोगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कि हम फ्लूइड को ऐसे जब स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में तो वहां पर हम ये मान के चलते हैं कि मास जो है फ्लूइड पार्टिकल के बीच में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट। और इसी अप्रोच को हम कौन सी अप्रोच बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ओके, अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी अप्रोच यूज करनी है, तो उसके लिए डिफाइन करता है कौन, नुड्सन नंबर। अब नुड्सन नंबर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अब आप बोलोगे मीन फ्री पाथ क्या होता है, मैंने कहा दो फ्लूइड पार्टिकल के सक्सेसिव कॉलिजन के बाद जो स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस आ जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका मीन फ्री पाथ। और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिपेंड करेगी एक्सटर्नल फ्लो है या इंटरनल फ्लो है, और इन वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी है। तो फॉर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच नुड्सन नंबर इंपॉर्टेंट है, शुड ऑलवेज बी लेस देन 0.01। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के साथ। थैंक यू।